Good morning dear students, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपना तीसरा टॉपिक एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश, और अभी तक के लेक्चर में अपने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कल पढ़ा था, और उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए थे, वो आपने कर लिए होंगे। तो अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना, आगे बढ़ना, वैल्यू ऊपर चढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन। सबसे पहले टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी एग्जाम में आई हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as the boiling point. तो डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नाउ वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कौन सा? जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। This increase is called as the elevation in the boiling point. इस increase को हम क्या बोलते हैं? Elevation in the boiling point. We also know that the vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent. जो vapor pressure होता है solution का, बताया था मैंने, जब हम non volatile solute डालते हैं pure solvent के अंदर तो vapor pressure क्या हो जाता है? कम हो जाता है। And the vapor pressure increases with the increase in the temperature. तो ये था इसकी स्टार्टिंग। Now we will start with the graph. ग्राफ में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और इसको ध्यान से आपने नोट करना है कौन सी चीज कैसे है। तो आर्टिकल कंटिन्यूड है हमारा। आर्टिकल इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ को मैं राइट हैंड साइड बोर्ड पे बनाऊंगा फुल स्केल पे, जिससे कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझ आ जाए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आर्टिकल आता है तो अगर आपको ग्राफ समझ आ जाता है तो अब आर्टिकल आप अपने आप कर लोगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, वाई एक्सिस इज द वेपर प्रेशर। यहां पर आपने क्या लेना है? वेपर प्रेशर। and this is the x axis, और x axis पे हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। अब जैसे कि लास्ट में अभी बताया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो we will get a curve like this. There are two curves, one curve and this is the second curve. Let it AB and this is CB. ध्यान से ड्रॉ करना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये यहां से लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचनी है, जो कि हमारी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ध्यान रखना है कि जैसा कि अभी आर्टिकल में बताया गया, ये ए बी है एंड दिस इज सी डी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेपर है वो किसके ज्यादा है? हमारे प्योर सॉल्वेंट के। तो जो ऊपर वाले कर्व है इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, एंड नीचे वाली जो कर्व है दिस इज फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जिस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ
इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T नॉट B, T नॉट B, T नॉट B। और जिस पे वेपर प्रेशर पे और ये हमारी इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, इस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, TB। T naught B is the pure solvent का boiling point, TB is the boiling point of solution, and this is the difference जिसके बारे में पढ़ाया। This is the elevation in the boiling point। तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने को बताया मैंने, वृद्धि होना, एलिवेट हो जाना, एलिवेशन हो गई। तो ये आपके सामने ये अब सारा का सारा सिस्टम है, ये आपका ग्राफ है जो कि आपने अच्छे से लर्न करना है। अब इसमें मेन पॉइंट्स लिखना है। व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल solute into the pure solvent, क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो AB is for the pure solvent and CD for the solution containing the non volatile solute, नॉन वोलेटाइल solute। तो ये हमारा इस कर्व के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी। T naught B is the boiling point of pure solvent, comma, and TB is the boiling point of the solution। And what is the elevation? Elevation is delta TB। अब नेचुरल सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो TB माइनस T नॉट B। और यहां से डेल्टा TB आ गया। और व्हाट इज दिस डेल्टा TB? डेल्टा TB इज द elevation in the volume, where delta TB is the elevation in the boiling point, elevation in the boiling point। तो प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा elevation in boiling point का कंप्लीट आर्टिकल। अभी हम इसमें इसका मैथमेटिकल सेक्शन प्रूव करेंगे और आगे हम इसको कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो आर्टिकल अब हम इसमें करेंगे। तो ये सबसे पहला आर्टिकल था कि डिस्कस द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में आया हुआ है, डिस्कस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने कर्व बनाना है, आर्टिकल लिखना है और यहां तक इसको कवर करना है। अब मैं इसके आगे चलता हूं और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा how it is an colligative property। How it is a colligative property। भाई ये colligative property कैसे है ये हमारा colligative property। तो colligative property के लिए हमने लिखा है आंसर इसका, delta TB is proportional to small m, where small m is the molality of the solution। और मोलैलिटी आप जानते ही हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो प्यारे बच्चों, यहां से आप देख रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर आधारित है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
NB। तो जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर निर्भर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सिंस डेल्टा TB डिपेंड्स अपॉन द NB, that is number of moles of solute, number of moles of solute, hence it is a colligative property and is irrespective of its nature, So this is how elevation in boiling point is an colligative property। तो ये था हमारा आर्टिकल कि कैसे है ये colligative property। तो अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और एक डेफिनेशन और है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हमने पढ़ा डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाएगी तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर वेयर KB is the proportionality constant called as molar elevation constant or abelioscopic constant। तो दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये टर्म आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टर्म्स आपने लर्न करनी है और यहां से पेपर में आया हुआ है डेफिनेशन ऑफ व्हाट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डिफाइन द टर्म मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा मैं आपके सामने। और अब यहां पर क्या है, कहता है व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। तो मोलर elevation constant may be defined as the elevation in the boiling point when the concentration of the solution is taken as मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितनी ली है बेटा, 1 के बराबर। तो जो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार ये डेफिनेशन आई हुई है बोर्ड के पेपर में, तो ये भी टर्म आपने याद करनी। अब हम इसके बाद लास्ट आर्टिकल कवर करेंगे, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द solute using elevation in the boiling point। elevation in the boiling point, मोलर मास कैलकुलेट करना
सॉल्यूट का कौन सा आर्टिकल यूज करते हुए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल है आर्टिकल, यहाँ ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका भी ध्यान से वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम। अभी मैंने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, वेयर स्मॉल m is the number of moles of solute divided by weight of the solvent in kg। kg को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया WB by MB into 1000 divided by WA। Let it be question number 6। Putting the above value in equation number first, we get delta TB is equal to WB by MB into 1000 divided by WA into KG। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको MB निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसा पूछा गया। इसको हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और वी हैव MB इज इक्वल टू, रीअरेंज करो, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला गया, डेल्टा DB इंटू W। So this is the formula to calculate the molecular mass of the solute, where MB is the molar mass of the solute। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो आपके साथ मैंने शेयर किया। पूरा कंप्लीट आर्टिकल था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से स्टार्ट की, वेपर प्रेशर्स बताए, उसके बाद आर्टिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया कि किस तरीके से अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का बढ़ जाता है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। और उसके बाद हमने डेरिवेशन करी, प्रूव किया हाउ इट इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की, और अंत में मैंने डेरिवेशन की हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट यूजिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। जो न्यूमेरिकल्स जैसे कल मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर्स के कराए थे, इसके जो न्यूमेरिकल्स मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा तो उसमें आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने की कोशिश करें, तो जिससे कि मुझे समझ आएगा कि कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।